हेलो दोस्तों, नमस्कार। सर्विस नाउ इंफ्रास्ट्रक्चर मेड सिंपल सीरीज में आपका स्वागत है। चलिए जल्दी से देखते हैं आज हम क्या सीखने वाले हैं। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। आज का हमारा टॉपिक है थ्री टायर एप्लीकेशन आर्किटेक्चर। आपने कई बार देखा होगा सर्विस नाउ के अंदर, अगर आप सीएमडीबी में जाते हैं तो वहाँ पे वेब सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर, ये कुछ आपको देखने को मिलेंगे, डेटाबेस सर्वर। ठीक है, तो इनके बारे में अब हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, समझेंगे इसका क्या कॉन्सेप्ट है। तो देखिए, स्टार्ट करने से पहले थोड़ा रिकैप करते हैं पुराने वीडियोस में अभी तक हमने क्या देखा। हमने देखा कि एक एप्लीकेशन को रन करने के लिए केवल एक सर्वर एनफ नहीं होता। ठीक है, ट्रैफिक ज्यादा हो जाता है, लोड बढ़ जाता है और सिस्टम स्लो होने लगता है, इसलिए हमें मल्टीपल सर्वर्स की जरूरत पड़ती है, हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद हमने लोड बैलेंसर्स के बारे में थोड़ा पढ़ा कि जो भी इनकमिंग ट्रैफिक होता है, किस तरह से लोड बैलेंसर्स इंटेलिजेंटली वहां पे सर्वर्स में रिक्वेस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिससे कि जो लोड आसानी से बैलेंस हो जाए। ठीक है, इसमें हमने कई एल्गोरिथम पढ़ी, जैसे कि राउंड रॉबिन या फिर लीस्ट कनेक्शन। ठीक है, ये सब आप पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो हमारे पुराने वीडियो सीरीज में आप देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है, जब लोड बैलेंसर किसी सर्वर को रिक्वेस्ट भेज देता है तो सर्वर के अंदर एक्चुअली में क्या होता है। ठीक है, एप्लीकेशन वहां कैसे काम करती है, आज हम इसी को सिंपल तरीके से समझेंगे। तो गाइस, बिफोर यू मूव फॉरवर्ड, आई हैव अ गुड न्यूज टू शेयर विद यू. So in my English channel as well as in my Hindi channel, I have opened the membership, and this membership is there for someone who is looking to learn ServiceNow from scratch. Okay, even though you are not a technical person, but this is for you. And we already have started with various videos with respect to ServiceNow admin. After that, we are going to discuss ServiceNow development, asset management, web services, all the courses which are there to provide a complete foundation for a ServiceNow developer or ServiceNow architect. Okay, so we go in deep in both English and Hindi. So if you want, you can subscribe to our membership, because this is the only platform here in which you see the structured content on the latest release of ServiceNow, that is Australia or whatever comes there. Okay, so I am giving you live demos, I am giving you great examples. Thank you so much. See you soon. देखिए, इसमें जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है वो है थ्री लेयर आर्किटेक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे थ्री लेयर या फिर थ्री टायर आर्किटेक्चर, इसका क्या मतलब है। देखिए, लेयर का मतलब बहुत सिंपल है, सिस्टम के काम को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना। एक ही जगह पे सब कुछ करने के बजाय हम सिस्टम को मल्टीपल लेयर्स में तोड़ देते हैं, और हर लेयर का अपना एक स्पेसिफिक रोल होता है। ठीक है, तो नॉर्मली एक एप्लीकेशन तीन लेयर में डिवाइड हो जाती है। सबसे पहली लेयर है हमारी वेब लेयर, जिसको हम प्रेजेंटेशन लेयर भी कहते हैं। बेसिकली ये वो लेयर है जो डायरेक्टली यूजर से बात करती है। जब हम ब्राउजर में कोई भी वेबसाइट को ओपन करते हैं या फिर मोबाइल ऐप का यूज करते हैं, तो उस समय जो आपको दिखता है, ठीक है, वो वेब लेयर का आउटपुट होता है। इस लेयर में एचटीटीपी या फिर एचटीटीपीएस के थ्रू, ठीक है, रिक्वेस्ट रिसीव होती है, और रेस्पॉन्स में यहाँ से सर्वर की तरफ से एचटीएमएल या सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, इन सब में इमेजेस भेज दी जाती हैं। और सिंपल एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो इसमें देखिए, होटल का जो फ्रंट डेस्क होता है उसकी तरह ये काम करती है। अगर कस्टमर की बात करें तो कस्टमर सीधे किचन में नहीं जाता, वो पहले फ्रंट डेस्क पे ही आता है। ठीक है, वैसे ही यूजर की रिक्वेस्ट सबसे पहले वेब लेयर तक आती है। ठीक है, इसके बाद दूसरी लेयर आती है, उसको हम कहते हैं एप्लीकेशन लेयर या फिर लॉजिक लेयर। ये बेसिकली सिस्टम का ब्रेन होता है। ओके, इसका काम है डिसीजन लेना और क्या होना चाहिए बेसिकली। ओके, सारे बिजनेस रूल, वैलिडेशन, जो वर्कफ्लोज होते हैं, जितने भी बिजनेस लेवल की वैलिडेशन होती है, वो सब यहीं पे चलती है। ठीक है, जैसे कि अगर यूजर लॉग इन करता है तो ये लेयर चेक करेगी कि यूजर नेम वैलिड है, पासवर्ड मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, कोई इस पे रूल अप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये काम इस लेयर का होता है। इसके बाद आती है हमारी तीसरी लेयर, जिसको हम कहते हैं डेटाबेस लेयर या फिर डेटा लेयर। क्योंकि ये तीसरी लेयर डेटा स्टोर करती है। ठीक है, यूजर की डिटेल्स, ऑर्डर, जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई हैं, उसकी कॉन्फ़िगरेशंस, सबकी सब यहीं पे सेव रहती है। तो देखिए, जब भी एप्लीकेशन लेयर को डेटा चाहिए होता है किसी प्रोसेसिंग के लिए, वो डेटाबेस को क्वेरी भेजती हैं, और यहाँ से डेटाबेस लेयर उस क्वेरी को प्रोसेस करता है और रिजल्ट वापस भेजता है। ठीक है, तो यहाँ पे हर सिस्टम में अपने हिसाब से किसी तरह का डेटाबेस यूज होता है, जैसे कि माई एसक्यूएल, ओरेकल,
एसक्यूएल सर्वर, ओके, और भी जितने तरीके के अभी चल रहे हैं उनमें से एक का यूज यहाँ पे होगा। तो ये तो थी हमारी तीनों लेयर्स, ओके। अब इसका देखिए सिंपल फ्लो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो मान लो एक यूजर लॉगिन करता है, सबसे पहले स्टेप में यूजर लॉगिन बटन पे क्लिक करता है, रिक्वेस्ट इंटरनेट के थ्रू लोड बैलेंसर तक जाती है, लोड बैलेंसर एक वेब सर्वर चूज करता है, उसके बाद स्टेप नंबर 4 में वेब लेयर जो है रिक्वेस्ट को रिसीव करती है और एप्लीकेशन लेयर को पास करती है। एप्लीकेशन लेयर डिसाइड करती है कि डेटाबेस से डेटा चेक करना है या नहीं। इसके बाद डेटाबेस यूजर के डेटा को निकाल के वापस भेजता है। उसके बाद एप्लीकेशन लेयर रिजल्ट डिसाइड करती है ये सक्सेस है या फेलियर है। उसके बाद रेस्पॉन्स वेब लेयर को जाता है और फाइनली यूजर को रिजल्ट दिख जाता है। तो देखिए जब आप सिंपली यूजर आईडी पासवर्ड डाल के क्लिक करते हैं ओके पे, उसके बाद देखिए ये सारी की सारी चीजें होती हैं और फाइनली आपके सामने मैसेज आता है लॉगिन सक्सेसफुल। तो हमें तो सिंपल दिख रहा है स्क्रीन पे, लेकिन इसके पीछे बैकग्राउंड में ये तीनों लेयर्स मिलके आपके काम को कर रही होती है। तो आप देखिए ये बेसिक तो हमने समझ लिया। अब इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि रियल वर्ल्ड में क्या होता है, ठीक है। ये लेयर्स मैटर कहाँ पे करती हैं और सर्विस नाउ से इनका क्या रिलेशन है बेसिकली हमारे आईटॉम या सीएमडीबी से। तो देखिए रियल वर्ल्ड में ये लेयर्स यूजुअली अलग अलग सर्वर पे होती है। तो जैसे कि ऊपर 3 लेयर हैं तो तीनों के हिसाब से वेब सर्वर अलग है, एप्लीकेशन सर्वर अलग है और डेटाबेस सर्वर अलग है। तो हर सर्वर का अपना अलग आईपी एड्रेस होता है, अपनी अलग कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, अपने होस्ट नेम होते हैं, पोर्ट्स होते हैं, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें आपको सीएमडीबी में मिल जाएंगी और सर्विस नाउ सीएमडीबी इन सबको अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन आइटम की तरह स्टोर करता है, ठीक है। और देखिए जब हम आइटम डिस्कवरी की बात करते हैं तो वो एग्जैक्टली इन्हीं सर्वर्स और इनके कंपोनेंट्स को डिस्कवर करता है। और आपने देखा भी होगा किस तरह से डिस्कवरी होती है, धीरे धीरे वहां तक और जाएंगे। तो इसलिए देखिए ये 3 टायर या 3 लेयर आर्किटेक्चर आपको समझना जरूरी है। आप देखिए अगर आप सीएमडीबी में देखेंगे तो आप केवल सर्वर नहीं देखेंगे, अब आपको पता है कि कौन सा सर्वर किस लेयर से कनेक्टेड है और सिस्टम में उसका क्या रोल होता है। तो जाइए सीएमडीबी में अपनी कंपनी के या किसी भी डेमो में भी जाके देख सकते हैं, वहां पे देखिए ये सर्वर्स हैं, इनमें क्या क्या डिटेल्स है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो फाइनल कंक्लूजन यही है कि एक एप्लीकेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। यूजर इंटरेक्शन के लिए, लॉजिक और डिसीजन मेकिंग के लिए और फाइनली डेटा स्टोर करने के लिए। और ये स्ट्रक्चर इसलिए दिया जाता है कि सिस्टम स्केलेबल हो, मैनेजेबल हो और इजी टू अंडरस्टैंड हो, हर कोई इस पे काम कर सके। तो बस इतना सही था आज का टॉपिक, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आपको आज का टॉपिक क्लियर होगा। आप यूडमी में जाके हमारे डिस्कवरी कोर्सेज को ले सकते हैं जहाँ पे हमने एंड टू एंड डिस्कवरी को समझाया है, हर तरह की डिस्कवरी के एग्जाम्पल दिए हैं, लाइव डेमो दिया है। तो फटाफट यूडमी में जाइए, वहां पे ओपी सिंह को सर्च कीजिए जो कि मैं हूँ। मेरे नाम से इंग्लिश और हिंदी में डिस्कवरी के कोर्सेज हैं और आप उनको परचेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।